So, hi traders, welcome back to the new day, new video, new week. आज मंडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर आज का क्या हो सकता है। अभी 9:30 हो रहे मॉर्निंग के, तो मैं जस्ट नॉर्मली एनालिसिस कर रहा था। तो अगर आप देखो तो अभी भी गोल्ड ने मॉर्निंग में वी डिड अ गैप डाउन, देन इवेंचुअली मैंने आपको अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो में ये वाला 5 मिनट का जोन बताया था। बट इवेंचुअली देखो तो फिर यहाँ पे फिर ये जहाँ से गया है प्राइस, ये एक्चुअली अगर आप देखो तो ये एक प्रीवियस डे लो तो नहीं बोल सकते इसको, बट ऐसा बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे ये जो ओपन करते साथ ही ऊपर कैंडल गई थी यहाँ पे, ये वाली मतलब एज इन मतलब यहाँ पे फेलियर लोज दिख रहे थे आपको, जैसे इस हाई के ऊपर इसका है लो, सॉरी इस कैंडल की लो के ऊपर दूसरा लो, फिर तीसरा लो, मतलब एक टाइप से ऐसे ये लिक्विडिटी पूल था। वरना कंपैरेटिवली अगर आप देखो ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल का लो निकाल के यहाँ पे भी देखो तो ये मे बी इसलिए यहाँ पे प्राइस आया। एंड उसके बाद देखो तो थोड़ा कितने बजे ओपनिंग के साथ तो गिरा ही है, ऑलमोस्ट कितना पिप गिरा आज, मतलब गैप डाउन के बाद भी 250 पिप गिरा, एंड गैप डाउन हुआ ऑलमोस्ट 1200 पिप, मतलब 120 पिप का, तो ऑलमोस्ट कितने टोटल कितने 400 350 400 पॉइंट में पिप्स का हमने मतलब टोटल मूवमेंट किया डाउन साइड के लिए। अब क्या ये आज की डेली वीक हो सकती है एंड प्राइस में भी आना है, वी डोंट नो। क्योंकि अगर आप देखो ना मॉर्निंग में ये न्यूज़ मूव हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो ये 6:30 6:15 को आई थी न्यूज़, मतलब न्यूज़ से पहले रिएक्ट कर गया 6:15 वाली कैंडल में कि ईरान ने एक प्रपोजल दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ब्लॉकेड की लिफ्टिंग के लिए। तो क्या ये लेजिट मूव है, तो इसको हम कंफर्म कब कर सकते हैं कि अगर आप देखो 1 आवर पे इसने अपने करंट डे ओपनिंग गैप पे कुछ एक देखो 1 2 3 4 5 5 घंटे से बैक टू बैक कैंडल्स है, एंड अब कैंडल छोटी हो रही तो एक पुल बैक आ सकता है। अब पुल बैक हम देखो अगर 50% मार्क करेंगे, वो मेरा मेजर इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मेजर इंटरेस्ट है करंट डे ओपनिंग गैप, क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ रहा है लगभग लगभग। तो हाई चांसेस है कि अगर आप देखो ना यहाँ पे 15 मिनट पे या 5 मिनट में आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो इस कैंडल के नीचे कोई वीक नहीं है। प्लस अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा एक फेयर वैल्यू गया, प्लस मिड पे कहीं सपोर्ट ही नहीं लिया प्राइस ने। यूजुअली क्या करता है प्राइस, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया ना इसने एक बार मिड पे, वैसे एक बार आके यहाँ पे मिड पे टैप करता है, बट ठीक है टैप भी नहीं करा इसने, डायरेक्ट ही अपसाइड चला गया है, प्लस विक्स भी नहीं है बॉडी में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक स्मॉल पुल बैक करंट डे ओपनिंग गैप के आसपास, पॉसिबली ये लोज के 4704 के पास से, यहाँ से हम बाइंग उठा सकते हैं। बट ये कब इनवैलिडेट हो जाएगा प्लान ये तब हो जाएगा अगर प्राइस अभी सीधा जाके सारी लिक्विडिटी हंट करता है। ये वही लिक्विडिटी है जिससे फ्राइडे में हमने काफ़ी अच्छा यहाँ शॉर्ट पकड़ा था, एंड फ्राइडे को नहीं थर्सडे को शॉर्ट पकड़ा था, एंड फ्राइडे को हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा था अपना। तो ये वाला जोन है, प्लस प्रीवियस डे हाई ये है, तो प्राइस यहाँ तक वीक कर सकता है। तो यहाँ पे फिर मैं शॉर्ट का देखूंगा, क्यों? क्योंकि फिर वो डेली कैंडल फ्लिप होने का प्लान है पूरा, क्यों? क्योंकि मार्केट सीधा अपसाइड जा रहा है लिक्विडिटी कलेक्ट करने। वरना क्या करता प्राइस, यहाँ पे रिस्पेक्ट करे, देन यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बना है लिक्विडिटी का यहाँ पे, एंड मार्केट इसको मतलब इसको ब्रेक कर दे एक टाइप से वैसा। तो गोल्ड का तो यही प्लान है कि थोड़ा मेरा बुलिश का ही था, फिर प्रीवियस वीक एंड पे भी बट वही था कि भाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपने इसका ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन बोल रहे सपोर्ट मतलब इसको रेजिस्टेंस को। तो आज में भी ब्रेक ना कर, आज ब्रेक कर दे कल ब्रेक करे, न्यूज़ आ जाए तो उसका कुछ नहीं बोल सकते। प्लस अगर आप देखो तो बीटीसी भी काफ़ी अच्छा फटा है, मतलब रात में, मतलब ये देखो सुबह 3 साढ़े 3 बजे कितना चॉपी हो गया था ऑलमोस्ट एक कैंड, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स इसने यहीं पे साइडवेज कर दिया अपसाइड डाउन से। तो अभी देखो तो इसने ये फिर से ये वाली लिक्विडिटी खाई है, खाई है क्या देखते हैं एक सेकंड, हाँ खाई है इसने, फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा, तो अभी बीटीसी में है पोटेंशियल है इसको अपसाइड जाने का, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार पॉइंट और। तो अब अगर देखें तो गोल्ड में अभी ज़्यादा फोकस करते, बीटीसी को यूएस सेशन में देखूंगा, अभी कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने का यहाँ पे। तो गोल्ड में मैंने आपको बता दी ये प्लान है यहाँ पे बाइंग का। देखो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, बट प्राइस क्या इतना नीचे आएगा, मतलब और प्लस इसकी वीक भी नहीं है, मतलब में देखते हैं लो इसको टू कितना है, लो और ओपन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट ठीक है चलता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप ओपन करते साथ में कैंडल ने रीबैलेंस किया, तो देखते हैं दिस विल बी दी जोन जहाँ से प्राइस को उठना पड़ेगा अगर मैं बुलिश हूँ। और अगर यहाँ जाता है ये पहले, ये देखिए यहीं चल जाता है सीधा, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, आई डोंट केयर। एंड मैं टारगेट रखूंगा, मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा मैं यहाँ का, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पिप का। एंड फिर 400-500 पिप ऊपर नीचे मूव करके ना, फिर ये डोजी वगैरह क्लोज ना कर दे अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास, क्योंकि देख रहे हो पहले ओपनिंग प्राइस से नीचे गया, अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है।
अब ऊपर स्वीप करके ओपनिंग प्राइस तक आ जाए, फिर यहीं पे ऐसा साइडवेज ऐसा भी हो सकता है। तो प्लान सिंपल है कि अपना दोनों तरफ का व्यू रखते हैं। ऊपर गया तो अपन यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे पहले आता है विल बाय। बीच में मैं इसको कहीं भी कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे इसको चाहे यहाँ यहाँ के लिए मैं शॉर्ट करूँ या यहाँ के लिए लॉन्ग करूँ, आई वोंट प्रेफर दैट। क्योंकि आज मंडे थोड़ा टाइम लगेगा, प्राइस ने ऑलरेडी मूव कर दिया देखो, यहाँ से ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 500 पे मूव कर दिया, तो थोड़ा मे भी प्राइस रेस्ट करे। प्लस कोई सेशन में देखेंगे अगर कुछ मूव आता है तो प्लान सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड बीटीसी को हम यूएस सेशन में या मिड लंदन में ही ऑब्जर्व करूंगा। अभी चॉपी हो रखा है, 15 मिनट पे देख रहे हो कितनी वीक्स है वो, अप साइड साइडवेज। तो वॉल्यूम आएगा तो देन विल डिसाइड। तो ठीक है, मिलते हैं अभी लंदन सेशन में। सो हाई ट्रेडर्स, 4 बज गए हैं। जो मैंने आपको जोन बताया था, एक्चुअली वो हिट तो 2:30 हो गया था, मतलब लंदन के 1 घंटे बाद। बट उसके बाद देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा हो गया यहाँ पे। अगर 1 आवर पे देखो ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा कहाँ ट्रेड चल रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही है। एसएल जा सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए था, बट वो मिला नहीं। ठीक है, मैं इसको होल्ड करूंगा एसएल तक या टीपी तक। टीपी में नहीं, वैसे तो यहाँ का लगा रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। इसको मैं यूएस सेशन तक एटलीस्ट होल्ड करूंगा। अभी देखे तो मेरे को क्या था इसमें कंसर्न, मैंने बाद में देखा थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, कि यहाँ पे आपको एक टाइप से पीनट दिख रहा होगा, ऐसा कुछ पीनट दिख रहा है आपको। तो मेरे को ऐसा लगा कि प्राइस एक बार यहाँ पे फिर से आके यहाँ कहीं टेस्ट ना करे, जो कि फिर भी 1 आवर का मैं आपको दिखाता हूँ एक लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर का। मैंने इसको एनालिसिस में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था प्राइस को। यहाँ पे ये देखो, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू है। अगर प्राइस यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं देता है ना, मतलब अच्छा डिस्प्लेस नहीं करता है, तो प्राइस यहाँ तक आने की ट्राई करेगा नीचे। तो वही मेरा कंसर्न था, कि भाई अगर यहाँ पे मेरा ऐसा रहता देन प्रॉब्लली मैं यहाँ कहीं लॉन्ग कर लूँगा स्वीप वगैरह पे। बट अभी मूव आ रहा है तो देखते हैं अभी कितना सस्टेन करता है। माय फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कोई प्रीवियस डे हाई, एटलीस्ट ये हाईज होनी चाहिए। अब देखो दिक्कत ये है ना, मेरे को पॉसिबल टारगेट तो यहाँ तक का दिख रहा है, ये वाला। बट यहाँ तक इस हाइज तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे है, मतलब ये वाला प्रीवियस डे है, ये प्रीवियस डे वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, क्या प्राइस यहीं से ना गिर जाए नीचे, तो वही देखना ज़रूरी है। आई होल्ड वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट करके, अगर यहाँ कहीं चल जाता है। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान सोचा था, बट मैंने सोचा रैदर यहाँ पे एस लेने से बेटर यहाँ नीचे एस लूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ था, उसमें एक 15 मिनट की कैंडल ने स्वीप मारा, नेक्स्ट कैंडल में आप फेयर वैल्यू गैप था, मैंने मार कर रखा था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं इसको होल्ड करूंगा, बाकी यूएस सेशन बताता हूँ इसका जो भी होता है। एटलीस्ट 600, मतलब 600 500-600 पिप तो होल्ड करो इसको मिनिमम, चलने देंगे। बीटीसी का देखें तो बीटीसी मैंने बताया था आपको, मैं नीचे से बाइंग में इंटरेस्टेड हुआ। आपने यहाँ पे सेल बन सकता था, मैंने नहीं लिया क्योंकि गोल्ड फोकस था। मेरे यहीं से स्विंग ट्रेड में बाइंग में उठाऊंगा एटलीस्ट 85,000 के आसपास। हाँ, इस पिंक एरिया के, मतलब इस येलो जोन के थोड़े ऊपर तक में भी। तो देखते हैं, आने देते हैं इसको। यहाँ कहीं पे अगर कुछ यूएस सेशन बनेगा तो आई विल प्रॉब्ली अपडेट। इसमें आ रहा है मूव अभी, तो देखते हैं। अभी मैं बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्या पता आके नीचे मेरा डंप कर दे एसएल। तो ठीक है, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। अब यूएस सेशन में, यूएस सेशन 536 के अराउंड रिकॉर्ड करूँगा। ऐसे जाता है तो भी ठीक, टीपी के अराउंड होता है तो भी ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अभी यूएस सेशन में। तो अभी साइडवेज ये मेरी एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताना था आपको, यहाँ 15 मिनट का वो दिख रहा होगा, एक कंसोलिडेशन हुआ है। मतलब स्मॉल सपोर्ट बोल लो, रेजिस्टेंस बोल लो, बॉक्स ऐसा बना है। प्राइस ने क्या किया है, अभी इसके बाहर की लिक्विडिटी तो ली है, बट अगर आप देखो ना, नीचे से बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो आई स्टिल थिंक के ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी एंड देन प्राइस अपसाइड जाएगा। तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट अभी कट नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कि भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे तक वीक कर देगा तो मेरा ऐसे उड़ जाएगा, बट आई एम स्टिल ओके विद दैट। क्योंकि जब स्वीप मारेगा ना तो कैंडल बहुत बड़ी बनेगी, तो उसमें मेरा एस एल प्रॉब्ली बड़ा ही बनेगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ तक विक करता है प्राइस एंड उसके बाद यहाँ तक बनाता है, तो 100-120 पिप का मेरा एसएल बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, आई वुड रैदर स्टिक अभी, क्योंकि मेरी एंट्री सही जगह पे हुई है। एंट्री मतलब सही एज इन के ये मतलब एज इन के ठीक है, मेरा एसएल छोटा बन रहा है उस वे में। वो मेरा ये है कि अभी मैं इसको होल्ड करूँगा। मेरा ये कंसर्न था कि ये जो 15 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ है, इसका जो स्वीप होएगा वो मेरा नीचे चाहिए मेरे को, ताकि मेरा अपसाइड बाय चले। बट प्राइस ने अपसाइड तो दिया, लेकिन उसके बाद भी रिजेक्शन ले रहा है, तो सम सॉर्ट ऑफ अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, ये कुछ मूव नहीं दे रहा।
तो लेट्स सी, अभी 6 बजे 7 बजे तक देखते क्या मूव आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6:30 वाली कैंडल में भी स्वीप मारे यहाँ पे, बट ज़्यादा नीचे तक स्वीप ना मारे, हमारा एसएल बच जाए, देन प्रोबेबली फिर मैं मे बी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर यहाँ से ऐसे स्वीप मार के बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हैं ना, मैं किसी एक फेयर वैल्यू गैप पे और क्वांटिटी ऐड करूँगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, 0.03 है। तो ठीक है, जो होता है अपडेट। और बीटीसी देखे तो मूवी, इसी बीटीसी को आने दो जोन पे, बीटीसी साइडवेज है, इसको स्लिप करने दो थोड़ा और, कितने 1000 पॉइंट्स स्लिप करने दो, फिर देखते हैं इसका। तो ठीक है, मिलते हैं अभी 7:30 8 बजे के आसपास, जब थोड़ा क्लीन मूव हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं। सो इस ट्रेड में तो मेरा एसेट चला गया। वही रीज़न, ये 15 मिनट का कंसोलिडेशन था, ये अपसाइड इसने पहले रिजेक्शन दी, वहीं पे मेरे को ट्रेड कट कर लेना चाहिए था, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ये वाला भी था एक बाइंग लेवल। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है छोटा सा, बहुत ही छोटा रिस्क लिया, $10 का, ये मैं कट कर दूंगा अभी एंड फिर से एंटर करूंगा, क्योंकि स्मॉल स्टॉप लॉस था। तो यही है, यहाँ से मैं बाइंग का ही प्लान करूंगा, कहीं से अगर दिखता है तो। सेल का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो यही है, इसलिए अपडेट करने आया बस मैं वीडियो में कि मेरा ट्रेड का एनालिसिस क्या है। छोटा सा ऐसे जा सकता है, ये 3 ड्राइव्स पैटर्न होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और स्वीप करके देन अपसाइड ऐसे जा सकता है। तो मैं एक और बार लॉन्ग करूंगा, तभी मैंने बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस दिया है $10 का, एंड एंट्री भी अर्ली करी है। तो ठीक है, अभी जो भी होता है मैं आपको कल बताता हूँ इस ट्रेड का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।